की सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज, माँ को शांत करते हुए कन्हैया माँ श्रृंगार कर रही है और कह रही है बेटा तू जा रहा है ना तो मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। माँ तुझे कौन भूलेगा, तुझे कौन भूलेगा। बेटा तेरी बहुत याद आएगी मुझे। मैं अपने हाथों से तुझे माखन देती थी, रोटी देती थी, पर रोटी की उस माखन की याद मत भूल जाइए लाला। देखिए भाई शादी हो जाती है तो अपनी बहन को भूल जाता है, अपनी माँ को भूल जाता है, पर माँ ना तो अपनी बेटी को भूलती है ना अपने पुत्र को भूलती है। चाहे लड़ाई हो गई, चाहे अलग हो गए, पर माँ के लिए तो सब बराबर है ना। जब जाने लगे तो कन्हैया से कहने लगे बेटा तू वहां रह जा गो, मैं नहीं कहती तू वहां सुखी से रहे, चाहे तो तू खूब प्रेम से रही हो, पर मेरी याद आए ना तो दर्शन जरूर दियो लाला, दर्शन जरूर दियो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज रथ में बैठा करके अक्रूर जी चलने लगे हैं। रास्ते में राधा रानी आ जाती है, उसे समझाते हैं। गोपियां रास्ता घेर करके खड़ी हैं, उनको समझाते हैं। कितना है गम का दरिया मोहन क्या पार पाओगे, अब मैं समझ गई कान्हा तुम लौट के वापस नहीं आओगे। अब मैं समझ गई हूँ लौट करके नहीं आओगे। राधा रानी कहने लगी तो कहने लगे कन्हैया अरे राधा मैं परसों के दिन आ जाऊंगा, धनुष का मेला है ना उसे देख करके आ जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज अक्रूर जी जब लेकर के गए हैं जमुना किनारे पहुंच गए हैं मथुरा नगरी के पास में। अक्रूर जी रथ को रोक करके स्नान करने लगे तो जल में ही प्रभु दिख रहे हैं। डुबकी लगाते हैं ना तो चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं, बाहर देखते हैं तो बैठे हुए रथ में दिखते हैं। समझ गए हैं ये तो मेरे नारायण है और हाथ जोड़ करके वहां से फिर चले गए हैं। उधर ब्रजवासी ग्वाल बाल और नंद बाबा सभी आ गए कन्हैया के पास में और कहने लगे कन्हैया तेरी जय हो। ग्वाल बालो तुम आए गए लाला तेरे बिना मन तो लगोना ने इसीलिए आए गए। चलो भैया कोई बात ना। मथुरा में उधर महाराज धनुष यज्ञ का मेला है। प्रातः काली ग्वाल वालों से कहने लगे महाराज अरे लाला तुम ऐसे चले आए हो भूत की तरह, तुमने वो सुना ने का पैर के मैं कहानी पैर के आया, चलो तुम्हारे कपड़न की व्यवस्था करते हैं। तो चलने लगे तो पहले ही दर्जन जी मिल गया, धोबी पहले धोबी मिल गया। धोबी को देख करके कहने लगे कन्हैया मामा जी राम राम। ततस्तः बायकं प्रीतः तयो वर्षे कल्पय विचित्र वस्त्रे यकारापेन रूपतः। मामा जी राम राम। कौन? क्या वो कृष्ण है? अरे दुष्ट पोकर का पानी पीने वाले जो कम से दोपहर को करेगा ना मैं अभी कर देता हूं। जो कपड़े धोते हैं ना उससे क्या कहते हैं? मोंगरी। मोंगरी लेकर जैसे दौड़ो कन्हैया के पास में ग्वाल वाल कहने लगे लाला डांटियो रे कन्हैया डांटियो डांटियो डांटियो। मेरे कन्हैया ने ऐसी मुस्टका दी ऐसा घूसा दे गोविंद का गोविंदा नमो नमः प्राणत हो गया। बोलिए रजत मर्दन होवाने की आगे चले हैं। अब पहले कपड़ा और ढीले डाले राजन के कपड़ा
लड़का साफ है तो जा रही है। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया आनंद नहीं आएगा, चलो भैया व्यवस्था करें। दर्जी मिला, दर्जी ने स्वागत किया है कन्हैया का और ग्वाल वालों के कपड़े हैं ना फिटिंग के कर दिए। जब फिटिंग के कपड़े हो गए ना तो ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया जिन्हें में आशीर्वाद दे दे, कह दिया चलो खूब पले फूलो। दर्जी खूब पले फूल रहे हैं। पैंट बुशर्ट कितने के बनाए रहे पता हो? 400 500 लेते हैं। अब आगे चले आए। फिर सुदामा नाम का माली मिला, माली ने फूल पहनाया, वो माला पहनाई पुष्पों की। बाबू आशीर्वाद दे दो, जाओ तू खूब फलो फूल। आगे चल रही है तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबकरा, उसे कहते हैं कुब्जा। काकम बदो मने दे दो हानुले पन कस्यांगने बाकता ऐसे साधुना देहो मैनुले पदम। वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी और उसका मुंह देखने लायक नहीं, क्रूर, उसका चेहरा बिल्कुल खराब। पर बाहर दीनानाथ उसे क्या कह रहे हैं? अरे सुंदरी, काऊ क्रूर है, बुरे से मौकी है। अगर वो कहे कारी सुंदरी तो बात कैसी रहेगी? आज पहली बार मोते काऊ ने सुंदरी कहा। कन्हैया कहने लगे अरे सुंदरी, तो पास में आ गई, तेने तो मोते सुंदरी कही है कि हाँ तू सुंदरी है इसलिए कहा है। ये सब तो मोते कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। दास्यायम सुंदर कंस संहिता त्रिवक्र नामा है नहोने कर्मणि यद भावितम बोध पतेर प्रियम बिना युन्मानो दर्शहर्तः। दासा से हम मैं दासी हूँ किसकी? कंस संहिता, कंस दरबार में कंस राजा की मैं दासी कंस राजा की हूँ और चंदन रोजाना लगाती हूँ कंस की। आज मन कंस को हेरो, आज तो मन तुम्हारे लगावे को हेरा हुआ है। कन्हैया कहने लगे ले लगाए दे, कन्हैया के लगाओ। कन्हैया कहने लगे भैया मैं लगा दो तो चिन्हू के लगा दे, ग्वाल वालन के लगा दो। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया आनंद नहीं आए तो कैसे आवे? वो हमारे ब्रज में तो खूब लपेट लेते हैं ताप कतुआ की तरह, मुंह पूरे है बिगाड़ लेते हैं। कन्हैया कहने लगे तो अपने आप ले लेके लगाए ले, तो ले लेके सभी ग्वाल वाल पोते हुए लगे मुंह में। फिर कहने लगे कन्हैया जाओ आशीर्वाद दे दो, दे दो। एकदम दौड़ करके पहुंच गए और पैर पे पैर रख दिया और हाथ को पकड़ कर ऊपर तो कर दिया। त्रिवक्रा सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुब्जा कहने लगी महाराज हमारे यहाँ आ जाइए। उधर धीरे धीरे पहुंचे हैं, जैसे ही नगर में पहुंचे हैं, मथुरा में पहुंचे हैं ना, तो सबसे पहले कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला है। मेरे प्रभु ने देखा कुबलिया पीड़ हाथी ने जैसे ही कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा है ना, उसका सींग पकड़ करके ऊपर को फेंक दिया और नीचे आकर के गोविंदा नमः नमः प्राणांत हो गया। अंदर गए हैं देखने के लिए। कहते हैं धनुष रखा हुआ था, कन्हैया खेलते हुए चले गए, धनुष उठा नहीं पाया, हाथ लगा पाया, तब तक धनुष 3 जगह से टूट गया। वहां पर रक्षक कहने लगे अरे तोड़ दिया पकड़ो 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 पकड़ो। कन्हैया भागते हुए भागे, पकड़ नहीं पाए। एक दौड़ा गया, कहने लगा कंस महाराज गजब हो गया। कंस कहने लगे क्या हुआ? धनुष टूट गया। कंस कहने लगा हमारी भी गारंटी खत्म, हमारी भी गारंटी खत्म। क्योंकि नारद ने कहा था कि इस धनुष को तोड़ेगा ना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। शिव जी ने जब धनुष दिया था तभी कह दिया था कि धनुष को तो तू ले रहा है ना, पर इस धनुष को तू ले रहा है, अगर इस धनुष को किसी ने तोड़ दिया वो ही तेरा प्राण हर लेगा। धनुष तो टूट गया, अब ये नहीं छोड़ने वाला। अब करके अब तो मुष्टिक चारुण सबको बुला रहा है।
मेरे कन्हैया युद्ध भूमि में पहुंच गए, पहलवानों के पास में पहुंच गए और युद्ध होने लगा। बलराम भैया पहुंच गए पास में। बलराम जी मुष्टिक से लड़ रहे हैं, चारुण कन्हैया से लड़ रहे हैं। न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिना परः बलियत यतोयेन सहस्त्रम सत्यव्रतः। लोग कहने लगे भैया जी तो बालक है, कन्हैया बलराम तो छोटे से हैं, 12 से हैं, लाला हैं, और जी बूढ़ देख लो पहलवान ने जिन्हें शर्म ना आई रही, बच्चन से लड़ रहे हैं, पहलवान से लड़े। पर देखिए पहलवानों को मेरे कन्हैया मेरे प्रभु पहलवान जैसे लग रहे हैं, माताओं को बादशाह रूप में दिख रहे हैं, कन्याओं को काम रूप में दिख रहे हैं, और बच्चों को बच्चों के रूप में देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे मेरे प्रभु देख रहे हैं। उधर लड़ते लड़ते बलराम भैया ने ऐसी मुष्टिका दी चारुण में, चारुण का गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया मुष्टिका, और चारुण का कन्हैया ने गोविंदाय नमो नमः। अब कोई योद्धा नहीं बचा तो कहने लगे मामा जी अभी तो शुरुआत भैया, कोई और हो तो बताओ, हम आपस में खेलेंगे। और आपस में खेलने लगे हैं, आपस में खेलने लगे और आपस में युद्ध करते करते सिंहासन